अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 38 पर। अब तक भगवान जिस ज्ञान के बारे में बता रहे थे, इस श्लोक में भगवान उस ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाता है वो उस व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म करके पूरी तरह उसको शुद्ध बना देता है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 38 भगवान कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहि विद्यते तत्समं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। देखिए, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मोस्ट प्योर थिंग, सबसे शुद्ध चीज़ क्या है, यानी कि सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। कि सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जीव को इस जीवन में ये ज्ञान मिलना, ये पवित्र ज्ञान मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है, और उस ज्ञान की राह पे चलना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। देखिए, इस भौतिक जगत में सौभाग्य का मतलब क्या है? इस भौतिक जगत में सौभाग्य मतलब कि पैसा, इज्जत, रुतबा, मान, सम्मान, हैसियत, शान, शौकत, फ्रेंड्स, ये सब हो गया तो भाई उसका बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सौभाग्य मतलब क्या है? नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते, कि इस ज्ञान से ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिल गया है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। देखिए, इस कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिसको ये ज्ञान मिला वो सौभाग्यशाली, जिसको ये ज्ञान नहीं मिला वो दुर्भाग्यशाली। तो ज्ञान मिल गया तो सौभाग्यशाली है, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें और हैं। एक तो ज्ञान मिला, सौभाग्यशाली, साथ के साथ उस ज्ञान पे कंटिन्यू किया, उस पे मार्ग भ्रमण किया, तो वो परम सौभाग्यशाली होगा, वो परम सौभाग्य। और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिला और उसने उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसको बीच में छोड़ दिया, तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। तो ज्ञान मिला और भगवान को जाना। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं मिला वो भगवान को नहीं जान पाएगा। रियली में उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। लेकिन ये सौभाग्यशाली होना और दुर्भाग्यशाली होना ये हमारे हाथ में नहीं है। जिसको ज्ञान मिल गया तो वो सौभाग्यशाली हो गया, उसका एक टिक हो गया। लेकिन उसके लिए परम सौभाग्यशाली होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उसके फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा, उस ज्ञान का उस पर भ्रमण करना पड़ेगा, उस ज्ञान की राह पे चलना पड़ेगा, तो वो परम सौभाग्यशाली है। और अगर उस ज्ञान को बीच में छोड़ दिया तो वो दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। ज्ञान की राह पे चल गया तो परम सौभाग्यशाली, और ज्ञान को बीच में छोड़ दिया तो वो परम दुर्भाग्यशाली। और ये ज्ञान एक्चुअल में है क्या? ये ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और ना ही मैं ये मन, बुद्धि और अहंकार हूँ। मैं केवल और केवल भगवान कृष्ण का अंश हूँ, केवल और केवल भगवान कृष्ण का अंश। और उस स्थिति में क्या है? मेरी स्थिति क्या है कि मैं भगवान का एटर्नल सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है कि भगवान का एटर्नल सेवक है, उसको भगवान कृष्ण की हमेशा सेवा करनी। तो लेकिन ये स्तर पे आना आसान नहीं है, इस स्तर पे आना आसान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्धि, यानी कि जिसने इस ज्ञान को पूर्णतः अंगीकार कर लिया है, संसिद्धि, पूरा का पूरा उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। देखिए, शुरुआत में कोई गलती कर सकता है,
जैसे बच्चा होता है, जब वो चलने लगता है तो वो गिरता है, पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वो गलतियाँ करता है, शुरुआत में गलती करता है, लेकिन क्या है, वो चलना छोड़ता नहीं है। अगर वो चलना छोड़ता नहीं तो एक दिन दौड़ेगा, वो एक दिन भागेगा, और हो सकता है हुसैन बोल्ट भी बन जाए। वो छोड़ता नहीं है। तो इस ज्ञान को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं समसिद्धि कालेन आत्मनि विंदति, कि निश्चित समय आएगा, जब कोई निश्चित समय आएगा तब जाके वो एक पके फल का आस्वादन करेगा। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके इस ज्ञान की राह पे चलना भी आसान नहीं है। और सबसे बड़ा मुश्किल है इस भौतिक जगत में इस ज्ञान के साथ खुश रहना। लेकिन जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाता है, उसको एक दिन पता चलेगा कि उससे सबसे अच्छी चीज़ उसके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.